नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने ब्रिटिश मतलब भारतीय संविधान का कैसे विकास हुआ, उसमें हमने देख लिया था तो पिट्स इंडिया एक्ट तक, है ना? उसके बाद हम आगे की सीरीज़ देखते हैं कि आगे कौन-कौन से अधिनियम आए ब्रिटिश संसद द्वारा और कैसे आगे चल के वो हमारे संविधान निर्माण में उपयोग में आए। ठीक है? तो हमने देख लिया था पिट्स इंडिया एक्ट 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि 1786 का अधिनियम, है ना? हम देखते हैं 1786 का अधिनियम, 1786 का एक्ट या अधिनियम अधिनियम देखना है ना? 1786 का अधिनियम देखते हैं। तो इसके क्या-क्या महत्वपूर्ण प्रावधान हुए वो हम देखते हैं। देखिए 1786 का देखिए ये मैं प्रावधान मतलब ये अधिनियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना? ऐसे तो बहुत सारे आए अधिनियम आए और उनमें से हमें ज़्यादातर को हमने डीप में और गहन अध्ययन नहीं करना, है ना? तो इसमें हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें कौन-सा था, है ना? 1786 का अधिनियम जो था, उसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान था कि जो अधिनियम जो सेनापति की शक्तियाँ थी, वो भी गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, है ना? सेनापति की शक्तियाँ, सेनापति की शक्तियाँ जो होती हैं, जो सेना को लेकर, है ना? तो सेनापति की शक्तियाँ, सेनापति की जो शक्तियाँ होती हैं, सेनापति की शक्तियाँ, है ना? तो सेनापति की जो शक्तियाँ होती हैं, सेनापति की शक्ति को गवर्नर जनरल के पद में मिला दिया गया था। सेनापति की शक्ति को जो है, सेनापति की शक्ति को गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के पद में मिला दिया गया, है ना? गवर्नर के पद में मिलाया। देखिए, तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि सेनापति मतलब जो सेना को लेके जो भी निर्णय लिए जाते थे, वो भी अब कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा, है ना? वो भी कौन लेगा? गवर्नर जनरल, है ना? गवर्नर जनरल को सेना के अधिकार दे दिए गए, सेना की शक्ति, सेनापति की शक्ति। ठीक है? तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान 1786 के एक्ट के द्वारा किया गया। अगला आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम, तो एक्ट या अधिनियम, ठीक है? तो इसमें क्या प्रावधान किए वो देखते हैं। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात प्रावधान रहा कि गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया, है ना? किसका? वीटो का अधिकार। इसके तहत गवर्नर जनरल को, है ना? गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया, वीटो का अधिकार। अब वीटो का अधिकार क्या है? तो देखिए, वीटो का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। वीटो का अधिकार मतलब
सॉरी, वीटो का अधिकार का मतलब है कि गवर्नर जनरल की सहमति के बिना कोई भी अधिनियम पारित नहीं होगा, है ना? जो भी अधिनियम होगा, यदि गवर्नर जनरल चाहे तो उसे रोक सकता है ना? रोकने का अधिकार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। ये प्रावधान इसके तहत किया गया। ठीक है। अगला आता है 1813 का एक्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? 1813 का अधिनियम। देखिए इसके तहत, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसके तहत जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, उसको भारत में उसके अधिकार, व्यापार जो के अधिकार हैं वो सीमित कर दिए गए, है ना? व्यापार के अधिकार कौन कौन से सीमित कर दिए गए कि अब चाय जो कंपनी है वो भारत में केवल चाय का व्यापार करेगी, है ना? भारत में केवल चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ व्यापार कर सकती है ना? कंपनी कंपनी भारत में केवल चाय का व्यापार करेगी, चाय का व्यापार करेगी, है ना? व्यापार पहला, है ना? दूसरा, इसके तहत चीन के साथ व्यापार कर सकती है ना? चीन के साथ, अब चीन के साथ कुछ दबाव होगा सरकार को, तो चीन के साथ व्यापार कर सकती है, चीन के साथ व्यापार कर सकती है। है ना? ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। इसके साथ ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें किया गया कि इसके द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च का प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा किया गया, है ना? तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि शिक्षा के प्रसार के लिए, प्रसार के लिए शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख, 1 लाख रुपए वार्षिक, है ना? एक वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च, और 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान। खर्च, ये बहुत बड़ा जो है सुधार था, 1 लाख रुपए, है ना? ये बहुत ही बड़ा सुधार था, क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च बहुत बड़ी जो है राशि, ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, है ना? बहुत महत्वपूर्ण निर्णय उस समय लिया गया। तो हमने अभी ये देखो कौन कौन से अधिनियम देख लिए। सबसे पहले देखा कि 1786 का एक्ट, इसके तहत सेनापति की शक्ति जो है, सेनापति की शक्ति को गवर्नर जनरल के पद में मिलाया गया है। ठीक है, मतलब जो सेना से संबंधित जो निर्णय है वो भी अब कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा, है ना? तो हम देख लें कि कैसे कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो भारत में आई थी, वो धीरे धीरे कैसे प्रशासन, राजनीतिक, है ना, राजनीतिक सारे अधिकार लेती जा रही है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये फिर जब सरकार समझ जाती है कि कंपनी को हमें इतनी जो है छूट नहीं देनी चाहिए, तो फिर वो उससे अधिकार वापस भी लेती है और वो ही ले रही है ना? जैसे कंपनी के इसमें इधर देखते हैं तो वीटो का अधिकार यहाँ पे दे रही है। फिर 1813 में क्या करती है कि कंपनी में केवल चाय का व्यापार सीमित कर दिया, है ना? भारत में केवल चाय का व्यापार करेगी, है ना? चीन के साथ व्यापार कर सकती है ना? चीन के साथ व्यापार कर सकती है, केवल चाय का व्यापार कर सकती है भारत में, है ना? और फिर शिक्षा के सुधार के लिए तो ये कि सीमित वो करने लगी। उसको ब्रिटिश संसद को कहीं न कहीं ये समझ में आने लगा कि भई अब कंपनी को इतनी अधिक जो है छूट नहीं देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि दूसरी कंपनियाँ भी जो हैं वो जो व्यापारिक कंपनियाँ हैं वो भी अ, वो भी हस्तक्षेप करने लगी हैं सरकार
वो भी मतलब कहीं न कहीं उसका विरोध करने लगी हैं कि भाई एक व्यापारिक कंपनी को इतनी अधिक छूट नहीं देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि आगे के जो अधिनियम हैं उनमें और क्या-क्या प्रावधान किए गए। ठीक है? तो अब अगला आता है कौन सा एक्ट 1833 का अधिनियम, है ना? 1833 का अधिनियम, एक्ट या अधिनियम। इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए सरकार के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, है ना? तो इसमें देखते हैं। देखिए, इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान देखिए अब कैसे वो ब्रिटिश सरकार कहीं न कहीं एक केंद्रीकृत व्यवस्था भी अपनाना रहेगी मतलब उसको ये मतलब कंपनी के हाथों में सारी शक्तियाँ भी दे रही है ना? ताकि वापस फिर खुद सरकार ले सके। तो इसके द्वारा क्या करती है कि वह अधिक केंद्रीकृत करने के उद्देश्य से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना देती है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना देती है ना? इसमें क्या किया गया? बंगाल बंगाल के गवर्नर जनरल को जन- संपूर्ण भारत का, है ना? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल का बनाया, संपूर्ण भारत को बनाया और किसे बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना? लॉर्ड लॉर्ड क्यों लगाते थे पता नहीं, मतलब इसलिए लगाते थे अपने आप को महान बताने के लिए, है ना? लॉर्ड लॉर्ड साथ हुए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है प्रथम कौन बनाएगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के। अभी ये केवल ब्रिटिश, अभी केवल बंगाल के थे, है ना? अब ये संपूर्ण भारत के हो, कहाँ? संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल को बनाया गया प्रथम, है ना? तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, है ना? और अब क्या इसके तहत ही क्या किया गया कि जो व्यापारिक कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, है ना? व्यापारिक के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रशासन और राजनीतिक अधिकार अगले 20 वर्षों तक दिए गए। तीसरा इसके तहत प्रशासनिक और राजनैतिक, है ना? राजनीतिक अधिकार अगले 20 वर्षों के लिए, अगले 20 वर्षों के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार कंपनी को दिए गए। ये महत्वपूर्ण प्रावधान इसके तहत किए गए। अगला देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का अधिनियम। इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। इसके तहत ये एक संवैधानिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है 1853 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया कि जो प्रशासन और विधायी कार्य थे कंपनी के, है ना? जो कि एक एक कार्यकारिणी परिषद करती थी, उसके कार्यों को अलग कर दिया गया, है ना? प्रशासन के अलग और विधायी कार्यों को अलग। तो विधायी कार्यों को और प्रशासन के कार्यों को करने के लिए क्या कर दिया, अलग-अलग जो है संस्था बना दी गई, है ना? विधि निर्माण के लिए विधायी और प्रशासनिक कार्यों को इसमें अलग-अलग बाँट दिया गया। प्रशासनिक प्रशासनिक
और विधि निर्माण कार्यों का विभाजन कर दिया है ना, विभाजन। ये बहुत ही मतलब कि भाई विधि का निर्माण अलग करेंगे, अलग लोग करेंगे, और प्रशासन का जो प्रशासन काम है वो अलग संस्था देखेगी, है ना। तो कौन करेगा प्रशासनिक के लिए, प्रशासन कौन करेगा प्रशासनिक के लिए, प्रशासनिक काम के लिए कौन करेगा, तो केंद्रीय, इसके लिए जूली परिषद है ना, विधायी कार्यों के को अलग करते हुए 4 सदस्यीय परिषद बनाएगी विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए जूली परिषद, है ना। क्या बोलेंगे उसे, जूली, जूली बोला गया है विधि निर्माण के लिए, है ना, विधि निर्माण के लिए जूली परिषद, जूली ना, जैसे परिषद हम कह सकते हैं। वहीं एक प्रशासन के लिए केंद्रीय विधान परिषद, है ना, प्रशासन के लिए केंद्रीय विधान परिषद, तो केंद्रीय विधान विधान परिषद कहा रख दिया जैसे। ठीक है, तो ये कार्य प्रशासन और विधि निर्माण के कार्य को अलग कर दिया गया, जूली परिषद कहा गया, एक केंद्रीय विधान परिषद का भी निर्माण किया गया, केंद्रीय विधान परिषद। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं ना। अगला जो एक्ट है वो महत्वपूर्ण है ना, 1858 का, क्योंकि यहाँ से कंपनी को सीधा सीधा हटा दिया जाता है, मतलब समाप्त करके कंपनी को हटा के ब्रिटिश संसद खुद या ब्रिटिश सरकार खुद भारत पर शासन करने के लिए आ जाती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रावधान रहे। अगला हम देखेंगे 1858 का, क्योंकि 1757 की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार जो है बहुत ही चिंतित थी इस बात को लेके कि अब भारत सरकार, मतलब भारत में जो है अब क्या किया जाए, है ना, कौन से प्रावधान या कौन से बदलाव किए जाए। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि जो है कंपनी है, जो व्यापारिक कंपनी थी, उसको हटा दिया, उसको पूर्ण समाप्त कर दिया कि आप कुछ नहीं करेंगे, अब हम स्वयं जाएंगे, हम देखेंगे भाई क्या परिस्थिति है भारत में, हमें क्या क्या करना चाहिए, है ना। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान रहे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे 1858 के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान रहा, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ये अधिनियम आया था, तो क्या क्या परिवर्तन किए, क्यों किए, है ना, ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने, वो देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, उसके बाद आया था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ठीक, धन्यवाद।